अभी समझे कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करना है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजिस्ट भी हूं। मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं कि आप किस प्रकार के इंसान हो, आप कितना आगे जाओगे, अभी आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूं। तो ये कैसे करता हूं मैं, ये कैसे होता है, ये बॉडी लैंग्वेज को देख के होता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अब भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जादू कैसे होता है। मैं कुछ बोलने वाला हूं, वो आपको करना है और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान भी देना है। करोगे यस और नो? मुझे एक छोटी सी चीज बताना कि आज सुबह सब लोग, आज सुबह आपने क्या खा के आए थे? थोड़ा सोच के बताओ, सब लोग सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। सोच लिया हाँ या ना? सोच लिया हाँ या ना? अब तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की, मैंने कर ली, कि जब आपसे बोला मैंने कि सोचो थोड़ा, तो पता है आपकी ये वाली आंख की ये वाली भाव ऐसी गई। हाँ या ना? हाँ या ना? बस यही खेल है, बॉडी लैंग्वेज का यही खेल है। यदि आप ये सीख गए, छोटी छोटी सी चीजें पकड़ना सीख गए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है और कौन व्यक्ति आपसे। यदि कोई मुझसे झूठ बोलता है ना, तो मुझे 5 मिनट लगता है उसका झूठ पकड़ने में। चाहे मैं उसको ना बताऊं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता चल जाता है। ये कैसे पता चलता है? ये इमोशंस को देख के पता चलता है, ये बॉडी लैंग्वेज को देख के पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बन रहा है, क्या बोल रहा है। ये सीखना पड़ता है, ये आर्ट होता है। जैसे आप पढ़ाई सीख रहे हो ना, तो वैसे ही ये भी एक आर्ट है, इसकी भी पढ़ाई होती है। अब इमोशंस के बारे में सबसे मजेदार चीज क्या है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बेसिक जो इमोशन होते हैं ना, वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? और बस यही लाइफ है। यदि ये समझ गए ना, तो तुम छोटे हो, बड़े हो और बड़े हो, सबको समझ में आ जाएगा। बेसिक इमोशंस को ही समझ गए ना, पूरे जीवन में फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो बेसिक जो इमोशन होते हैं ना, उसका खेल क्या होता है वो समझना। बेसिक इमोशन कितने होते हैं? क्या क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। डर होता है। क्या होता है? डर लगता है आपको कई बार? तो डर क्या है? बेसिक इमोशन है। इसके और भी इमोशंस होते हैं, लेकिन ये बेसिक इमोशन है। खुशी, खुशी क्या है? जोर से बोलो। इमोशन है ना? इसके और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन ये बेसिक है। आपको घृणा आती है कभी? ये क्या है? जोर से बोलो। हाँ, लेकिन ये बेसिक इमोशन है, इसके और भी पार्ट होते हैं। दुख, वो मुझे छोड़ के चली गई, क्या है ये? लेकिन छोटा है, मतलब ये एक मेन पार्ट है, इसके और भी पार्ट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बेसिक 7 इमोशन होते हैं और इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि अभी आप छोटे हो ना, डिटेल में नहीं जाता हूं, बहुत आसानी से समझा देता हूं। आपको गुस्सा आता है, यस और नो? और कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, लड़कों की कम लड़कियों की खासकर होती है, कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ या ना? अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जल्दी गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि लड़की, अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, मम्मी ज्यादा इमोशनल होती है। जो जिसका ज्यादा इमोशन रहेगा ना, उसके इमोशन जल्दी जल्दी आएंगे। कैसे आएंगे? हाँ, और जो कम इमोशनल रहेगा, उसके इमोशंस थोड़े लेट आएंगे। उनका अपने इमोशंस पे क्या होगा? कंट्रोल होगा। तो आप जानना चाहते हो कि गुस्सा कभी ना आए, या तो और आए तो कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, गुस्से के बाद दिक्कत शुरू हो जाती है। हाँ या ना? कि आप लड़ तो लिए, पर अब दिक्कत ये आ रही कि वो मना भी नहीं रहे आपको, दिक्कत वहां शुरू हो जाती है ना? मतलब महिलाओं के साथ, पत्नियों के साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि वो गुस्सा तो हो गई, आप चाह रहे हैं कि उनको मना ले, पर वो है खड़ूस। कैसे वाले? तो वो मना ही नहीं रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, गुस्सा जो है ना, एक बेसिक इमोशन है। कोई भी इमोशन, आज के बाद याद रखना, बहुत सिंपल सी ट्रिक, कोई भी इमोशन जब अपने हाईएस्ट फॉर्म पर होता है, तो हमारी अकल जितना भी कुछ सीखा है, जब भी कोई इमोशन अपने हाई फॉर्म पर होता है, हाई फॉर्म पर, और कोई भी इमोशन एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे करके आता है। गुस्सा एकदम से नहीं आता है, आपको लगता है कि एकदम से आ गया, ऐसा होता नहीं है। कभी भी नोटिस करना अपने आप के ऊपर। कोई भी इमोशन जब अपने हाईएस्ट फॉर्म पर होता है, तो आपकी अकल काम करना, चाहे वो अच्छा इमोशन हो या फिर, चाहे वो खुशी का इमोशन हो या फिर दुख का या फिर डर का, कोई भी इमोशन जब अपने हाईएस्ट फॉर्म पर होगा, तब अकल काम करना।
मेरे पीछे एक बार फिर से बोलना, ये बड़ों के लिए भी है, ठीक है? जब भी कोई इमोशन अपने तो अकल काम करना, ये सारे इमोशंस के साथ होता है, ध्यान देना। जब भी गुस्सा आता है ना, तो आप किसी को कुछ ऐसा बोल देते हो जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इसको ऐसा क्यों होता है। अब समझ में आएगा, क्योंकि गुस्से का इमोशन अपने हाईएस्ट फॉर्म पर चला गया, बहुत ज्यादा। हमें सिंपल सी चीज करना है, जब भी हमें गुस्सा आए या फिर कोई भी अच्छा या बुरा इमोशन जब अपने हाईएस्ट फॉर्म पर हो और वो हमें अपने आप समझ में आ जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अक्सर एक प्रेमी अपने प्रेम में जब खुश होता है, क्या होता है? और उसकी खुशी जब अपने हाईएस्ट फॉर्म पर होती है तो कहता है, जानू मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, क्या कर दूंगा। लेकिन वही लड़का है, वही लड़की है, अब इस लड़के को आ गया है गुस्सा और वो आ गया है अपने हाईएस्ट फॉर्म पर, तो यही लड़का उस लड़की को कहता है, जानू नहीं खसूंडी, तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान। अरे थोड़े दिन पहले कह रहा था कि मैं अपनी जान, और अब कह रहा है तेरी जान। कितना गजब का खेल है इमोशन का, हाँ या ना?